डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट एजुकेशनल पॉलिसीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं इन वीडियो सीरीज़ में। तो हमने पिछले दो पॉलिसीज़ को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इंडिपेंडेंस से लेकर करंट तक जितने भी पाकिस्तान की एजुकेशनल पॉलिसीज़ बन रहे हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। ये इसी सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है। आज के इस वीडियो में हम न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 1970 को डिस्कस करेंगे। Dear students, announcement by the President in his address to the nation on 28th of November 1969 for the new policy formulation. So the new educational policy was finally adopted by the cabinet on 26th of March 1970. New educational जो policy थी उसको जो है कैबिनेट ने रिव्यू किया और रिव्यू के बाद मींस कि 26 ऑफ मार्च 1970 को 26 मार्च 1970 को न्यू एजुकेशनल पॉलिसी को मुल्क में अडॉप्ट किया गया। इसके अलावा हम इसके साइलेंट फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे कि इस पॉलिसी की कौन सी जो है फीचर्स थी। सबसे पहले एम्फेसिस ऑन आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन, कि इसमें जो है आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन के ऊपर जोर दिया गया कि जो एक इस्लामिक आइडियोलॉजी इसके तहत हमारा करिकुलम जो है डेवलप होगा। इसके अलावा एम्फेसिस ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन, और उसके अलावा इसमें ये कहा गया कि साइंस और टेक्नोलॉजी की एजुकेशन दी जाएगी, इसकी ज़रूरत पर जो है जोर दी गई। और इसके अलावा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे का हम बाद में बताते चलूँ कि इससे पहले 1970 से पहले फेडरल गवर्नमेंट के पास जो है तमाम इख्तियारात एजुकेशन के हवाले से थे। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि प्रोविंसेस को ये तमाम तर इख्तियारात दिए गए। इसके अलावा एजुकेशन ऑफ इलिटरेसी यानी नाख्वानदगी का खात्मा करना था और लोगों को एजुकेट करना था। एक बात मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि उस वक्त 1970s में पाकिस्तान के अगर तालीमी रेशो की अगर हम बात करें, परसेंटेज की बात करें कि तकरीबन 21% के लगभग लोग जो है पढ़े लिखे थे। तो इस पॉलिसी का अहम मकसद ये था कि लोगों को एजुकेट किया जाए, मींस कि जितने भी लोग हैं जो अनएजुकेटेड है उनको एजुकेट किया जाए। दूसरा जो स्कूल से ड्रॉप आउट्स होते हैं उनको भी लाया जाए। इसके अलावा एडल्ट एजुकेशन दी जाए और ख़वातीन को ज़्यादा जो है तालीम दी जाए। इसी तरह मींस की जो इलिटरेसी है मुल्क के अंदर उसको जो है ख़त्म करने पर जोर दिया गया था। और इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ नेशनल एजुकेशनल यूनिट्स, इसके अलावा ये भी बात की गई कि नेशनल एजुकेशनल यूनिट्स बनाए जाएंगे एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए। और इसकी अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, इसमें चंद ही ये कुछ रिकमेंडेशंस थी जिनका मैंने आपको जिक्र किया, और ये पॉलिसी ज़्यादा देर तक जो है चल भी नहीं पाई। क्योंकि आप लोगों को पता है 1970s में पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू हुआ था। वो ये कि एक तो हमसे जो ईस्ट पाकिस्तान वो हमसे अलग हो गया था और इंडिया के साथ एक वॉर छिड़ी थी पाकिस्तान की, जिसकी वजह से हमारे लीडर जो है इस एजुकेशनल पॉलिसी पर तवज्जो नहीं दे सके, जिसकी वजह से एजुकेशनल पॉलिसी भी अफेक्ट हो गया। और इसके अलावा इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन की इम्प्लीमेंट ना होने की रीज़न ये थी कि दिस वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड ड्यू टू द वॉर विद इंडिया एंड सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान इन द कोलैप्स ऑफ द मिलिट्री गवर्नमेंट। तो ये कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान का अलग होना, मिलिट्री गवर्नमेंट का कोलैप्स होना एंड द वॉर विद इंडिया, दीज आर द सम रीज़न जिसकी वजह से 1970 का न्यू एजुकेशनल पॉलिसी जो है मुल्क के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। तो थैंक यू सो मच। शॉर्ट सी पॉलिसी थी। आगे वाले तमाम हम पॉलिसीज़ को फर्दर डिस्कस करेंगे।
اگر کسی کا کوشچن ہے تو پلیز یو کین ڈراپ یور کوشچن ان دا کمنٹ باکس. تھینک یو سو مچ.